जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वूडी होता है वो बोलता है इस बार मैं देखता हूँ आखिरकार तुम कैसे बचते हो अपने स्पेस की मदद से। लिटरली हम देखते हैं जो वूडी होता है उसने अपने हाथों को टाइट कर दिया था, यानी कि जो उसने फायर किया होता है उसको ऑर्डर दे दिया फटने का। और हम देखते हैं झांगे झांगे के पास जैसे वो फायर बढ़ रहे होते, लिटरली हम देखते हैं एक काफी जोरदार का धमाका, इतना खतरनाक धमाका था कि हर किसी के चेहरे हो उड़ चुके थे। आखिरकार वहां पर क्या हुआ, और हम देखते हैं डॉक्टर केन, वो भी थोड़ा कंफ्यूज में आ चुकी थी और थोड़ा घबरा चुकी थी। एंड वो बोलती है आखिरकार क्या हुआ। मेरे को लगता है जो ये वुडी था ऑलरेडी तैयारी के साथ आया हुआ था, जो कि इस बार झांगे के लिए काफी मुश्किल खड़ी करने वाला है। जो अंकल होते हैं बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो झांगे का डिफेंस इतना खास नहीं है, ना ही इतना मजबूत है। बट अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते आखिर वहां पे क्या हो रहा है। जो डैन होता है वो बोलता है क्या इतनी जल्दी गेम खत्म हो गया, अबे यार मुझे लगा कुछ और मजा आएगा, बट ये तो कुछ जल्दी खत्म हो चुका है। हम देखते हैं जैसे ही वहां से धुआं हटता है, हम देखते हैं उस जगह पे कोई भी नहीं होता। डैन होता है ये देख के थोड़ा हैरान था और चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं वुडी वुडी जो होता है वो नोटिस करता है साइड में, और हम देखते हैं साइड में और कोई नहीं अपना झांगे, जो कि अपनी स्पेस एबिलिटी मदद से उन सभी के सामने एकदम से प्रकट होता है। और जो झांगे होता है वो बोलता है वुडी से वाओ तुम्हारा जो नया स्टाइल था, नया कुछ प्लान था, काफी बढ़िया था, बट मुझे इतना भी कुछ खास लगा नहीं, बट फिर भी काफी बेटर था। और जो झांगी होता है उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है गोली की मदद से। और हम देख लिटरली जो वुडी होता है उन फायर से उनको सबको अपने आप से बचा रहा होता है, नहीं उसे डॉज वॉच करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो डैन था ये देख के हैरान हो चुका था और चौंक चुका था। एंड बोलता है वाओ ये स्पेस की एबिलिटी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जो डैंग के बगल में एक बंदा बैठा होता है एंड वो बोलता है अगर आप इस तरह से भागते रहेंगे तो लिटरली आप हमारी जांच दल की टीम में आने का कोई भी हक नहीं रखते, यानी कि हमारे झांग से बोल रहा होता है वो। और हम देखते हैं कमांडर चीफ जो कि इस फाइट को देख रहा होता है एंड वो बोलता है वाओ जो इस बंदे की पर्सनैलिटी कुछ ज्यादा डिफरेंट और फाइट करने का तरीका भी कुछ अलग ही है, बट जो इसकी एबिलिटी इस दुनिया से बिल्कुल ही अलग एंड डिफरेंट प्रकार की है वो है स्पेस एबिलिटी, जिसकी मदद से ये लिटरली किसी भी अटैक को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो कितना खतरनाक अटैक क्यों ना हो। इसकी जो एबिलिटी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसकी जो एबिलिटी है वो लिटरली इधर से उधर जाने में, यानी कि ये अंतरिक्ष की यात्रा करने में, मतलब कि कहीं से किधर जाने में, सो उसमें भी काफी फायदेमंद है। बट मैं ये सोच रहा हूँ आखिरकार इस बंदे की फाइट करने की क्या एबिलिटी होगी, यानी कि ये इस एबिलिटी की मदद से आखिरकार फाइट कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं कमांडर के बगल में एक उसका गार्ड खड़ा होता है। जो गार्ड होता है वो बोलता है कमांडर चीफ मुझे लगता है जो ये झांगी जो ये बंदा है लिटरली अपनी एबिलिटी को छुपा रहा है, यानी कि कोई ना कोई इस पे ऐसी खतरनाक एबिलिटी या कोई हथियार होगा जिस चीज को ये छुपाने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जो कमांडर चीफ होता है अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं एक गार्ड की बात में आके इस तरह से कुछ भी फैसला ले नहीं सकता, इसलिए मुझे दोनों पक्षों का साथ देता हूँ मैं। लिटरली मुझे देखना पड़ेगा आखिरकार सीन क्या चल रहा है, उसी के हिसाब से निर्णय ले सकता हूँ। इसलिए जो कमांडर चीफ होता है अपने गार्ड से पूछता है आखिरकार तुम्हें ऐसा कैसे लगता है। जो गार्ड होता है वो बोलता है ये एक भावना है जो कि आप उनके चेहरे पे हम क्लियर देख सकते हैं, क्योंकि जो उनकी बिल्कुल ही शांति, कुछ भी काम कर रहे हैं बड़े ही शांति से कर रहे हैं, ना ही उनके मन में कोई डर है। और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरा बिलीव है कि वो इजीली जीत सकते हैं। उनके चेहरे पे 1% का डर का हम भाव नहीं देख सकते हैं, सिर्फ जीतने की चाह हम देख सकते हैं। जैसे उसके मुंह से सब लोग सुनते हैं, सब लोग सीसीटीवी कैमरा में देखना स्टार्ट कर देते, क्योंकि ऑब्वियसली बात आ गई हम देखते हैं हमारे झांगे को, जो कि उसके चेहरे पे हम देखते हैं एक स्माइल को। और जैसे ही इस्माइल को देखती एक बगल में एक लड़की होती है वो देख के हैरान थी एंड अपने मन में सोचती ये क्या बंदा आखिरकार है क्या चीज, इसके चेहरे पे आखिर इस तरह से स्माइल कैसे आ सकती है इस खतरनाक फाइट में। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये कोई वीडियो गेम खेल रहा हो, इजीली आराम से जीत सकता है, हार जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके चेहरे पे इस तरह की आखिरकार स्माइल कैसे आ सकती है। जो कमांडर चीफ होता है वो बोलता है दिल चढ़ रही है, ये कुछ ज्यादा अलग पर्सनैलिटी का बंदा है, मुझे इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और मुझे जितना इसके बारे में बताया था बेली चांगे ने, ये उससे अधिक मुझे अलग ही कुछ लग रहा है। और ये बंदा हमारे कुछ ज्यादा काम का आ सकता है, जैसे कि कहीं फाइट वाइट युद्ध युद्ध में हम जा रहे हो तो लिटरली ये हमारे कुछ ज्यादा वहाँ काम आ सकता है। हम इसकी मदद से कई सारे वेपन्स को, हथियार को कैरी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। और ये बंदा बिल्कुल ही अलग एंड डिफरेंट, मुझे इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बट मुझे बेली चांगे ने इसके बारे में जितना कुछ बताया था ये उससे अलग एंड डिफरेंट है, बट जो भी कहो इसकी एबिलिटी उस ज्यादा ही मस्त एंड चैन मैन है। जो झांगे होता है वुडी पे अभी भी
फायर पे फायर करे जा रहा होता है, अपनी गोली की मदद से वुडी पे अटैक करे जा रहा होता है। और जो वुडी होता है अपनी एबिलिटी की मदद से जो झांग एमओ मार रहा होता है, उस पर गोली मार रहा होता है, उन गोलियों को अपनी एबिलिटी की मदद से उनको रोक रहा होता है। और जो वुडी होता है वो बोलता है ऐसा लगता है मुझे झांगे तुम मुझे लिटरली पूरी तरह से मारना चाहती हो, बट मेरी बिना अनुमति के तुम मेरे को इस तरह से इतनी आसानी से नहीं मार सकते। और जो वुडी होता है अपनी एबिलिटी में से हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। जो झांगी होता है अपने मन में सोचता है आखिरकार वुडी और मैं जो हम फाइट कर रहे हैं काफी दूर से ही फाइट कर रहे हैं, और मेरा डायमेंशन स्पेस पोर्टल की मदद से मैं दूरी अपने हिसाब से अनुमान लगा सकता हूँ आखिर मुझे कितनी दूरी पे इससे फाइट करनी। बट आखिरकार जो ये वुडी है इतना दूर क्यों जा रहा है, इसका इतनी दूर जाने के क्या ही मतलब बनता है। और हम देखते हैं वुडी जो होता है आसमान में फ्लाई कर रहा होता है एंड झांगे से बोलता है झांगे चलो देखते हैं आखिरकार अब क्या होता है। और हम देखते हैं वुडी के आसपास कई सारी बबल्स आ चुके होते हैं, कुछ ज्यादा ग्लो कर रहे होते हैं। और जो वुडी होता है वो बोलता है झांगे अगर आप ये इस टेक्निक से बच जाते हैं तो लिटरली मैं मान लूंगा कि आप मुझसे ज्यादा पावरफुल और ताकतवर हैं। ये टेक्निक मैंने खास करके आपके लिए क्रिएट करी है, इसका नाम है फ्लोटिंग बम, जो कि कम से कम 3 लाख से ज्यादा अधिक है। और जो इसकी फटने की स्पीड रहेगी कम से कम 2 मिनट तक धमाका करते रहेंगे, जो कि पूरे अरेना पे करेंगे। और अगर आप इससे बच जाते हैं लिटरली मैं मान लूंगा कि आप मुझसे ज्यादा ग्रेट है। और हम देखते हैं झांगे के आसपास कई सारे बबल आ चुके होते हैं, झांगे बिल्कुल घबरा चुका था। और गाइस इसी घबराहट के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। जैसे इसका कल नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब मेरी जान।